सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे में भी चुनौती है अंतिम किरण भारी। ऋषि कश्यप की धरती जम्मू कश्मीर, दुनिया का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर, संघर्षों से लड़ने वाली भूमि जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, वो जम्मू कश्मीर जिसके लिए हमारे हजारों जवान मारे गए, वो जम्मू कश्मीर जिसकी एकता और अखंडता के लिए हमारे जम्मू कश्मीर के निवासियों ने वतन की मिट्टी को माथे से लगाकर हंसी हंसी अपनी कुर्बानी दी। हमारी जम्मू कश्मीर की भूमि की एकता, अखंडता, अस्मिता और सुरक्षा के लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनकी वजह से आज हम मजबूरी से मजबूती की स्थिति में आए हैं। आज अगर हम पे कोई उड़ी हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई में सर्जिकल स्ट्राइक होती है। आज अगर हम पे कोई पुलवामा हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई में बालाकोट एयर स्ट्राइक होती है। आज अगर हम पे कोई पहलगाम के बेसरम में हादसा होता है तो जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर होता है। 2014 से पहले के क्या हालात थे ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और 2014 के बाद जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो जम्मू कश्मीर बदल रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कि जिनकी वजह से आज जम्मू में IIT आया, आज जम्मू कश्मीर में एम्स आया, आज जम्मू कश्मीर में IIM आए, आज जम्मू कश्मीर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, आज जम्मू कश्मीर में टनल्स बन रही हैं, आज जम्मू कश्मीर में ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवेज बन रही हैं, आज जम्मू कश्मीर विकसित भारत की ओर चल रहा है। आज विकसित भारत 2047 का संकल्प पूरा करने की बात हो रही है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सपना तो पूरा हो गया, क्योंकि CM साहब का सपना था कि कश्मीर रेल पहुंचे, घाटी में रेल पहुंचे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का सपना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या? आखिर उनके सपने कौन पूरा करेगा? मैं मौजूदा सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी, हम सड़कें मांगते हैं, रेल नहीं मांगते, हम हवाई यात्रा नहीं मांगते, सड़क मांगते हैं, रोड मांगते हैं, लेकिन वो देने में भी मौजूदा सरकार की कंजूसी हर तरफ से दिखती है। बोलने दो ना, आपकी बारी में मैंने इंटरप्ट किया। 2025 से 2026 आ गया, महीने नहीं बदले साहब, कैलेंडर बदल गया, असेंबली की जगह बदल गई, लेकिन मेरी मांग आज भी वही की वही है। पिछली बार जिस वजह से असेंबली की कार्रवाई रुकाई गई थी, आज भी मेरी कुंतवाड़ा की कांदनी टू ओली रोड के कोई कार्रवाई नहीं हुई, आज भी उस पे कोई टेंडर नहीं लगा। यहाँ टेंडर की मुबारकबादियां चलती हैं, पता नहीं हमारे यहाँ ये टेंडर क्यों नहीं होता। आज भी हमारे दक्षिण के उद्माता इलाके के लिए कोई रोड सैंक्शन नहीं होती, आज भी हमारे टाबूत के बनगाम और बुगनार के लिए कोई रोड सैंक्शन नहीं होती, आज भी हमारे ठकराई के शन्ना इलाके के लिए कोई रोड नहीं बनती, आज भी हमारे गांव में सड़क नहीं, आज भी हमारे गांव में एम्बुलेंस नहीं। हम किस्मत और भगवान के भरोसे पर चलते हैं। मौजूदा सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। हमारे शहर में आए दिन पानी को लेकर प्रोटेस्ट होते हैं। मैंने मौजूदा सरकार के मंत्री से गुजारिश की थी कि हमारी लिफ्ट स्कीम को अप्रूव किया जाए, लेकिन हमारी लिफ्ट स्कीम भी अप्रूव नहीं की गई। हमारा सरूड़ एरिया पानी के बिना डिफंक्ट पड़ा है, लेकिन वहां के लिए पानी सैंक्शन नहीं किया। ये कैसी सरकार है जो पानी के लिए भी तरसा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को? बात था जम्मू कश्मीर का जब चुनाव हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, नहीं तो पहले किस तरह के चुनाव होते थे आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैं हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहूंगी, हमारे किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट को लेके उनको काफी इंटरेस्ट है, बहुत सी बातें की उन्होंने पावर प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन मैं उनको बता दूं कि पावर प्रोजेक्ट में एक भी भाजपा के व्यक्ति का रिश्तेदार काम नहीं करता। यहाँ पे असेंबली में सब लोग बैठे हैं, आपने हमारे नेता प्रतिपक्ष पे इल्जाम लगाए, कहीं बिना तथ्यों के इल्जाम लगाए गए। मैं आपको तथ्यों के साथ बता दूंगी कि आपकी पार्टी के कितने लोग वहाँ काम करते हैं। आप बात
करते हैं। तथ्यों के साथ बता दूंगी जनाब, आप कंपनी वालों को बुला लीजिएगा, तथ्यों के साथ ईमानदारी की मीनारें जो है ना, जो इनके नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी ईमानदारी की मीनारें किश्तवाड़ के शहर के बीचों बीच इनको दिखाई देंगी और पता चल जाएगा पावर प्रोजेक्ट में किसके ठेके चलते हैं और किसकी पर्ची चलती है। हमारे नेता प्रतिपक्ष पे इन्होंने इल्जाम लगाया, हमारे नेता प्रतिपक्ष का एक भी अपना घर जम्मू कश्मीर में नहीं, वो किश्तवाड़ में आते हैं तो अपने भाई के घर में रहते हैं, वो जम्मू में आते हैं तो सरकारी आवास में रहते हैं, वो कश्मीर में जाते हैं तो सरकारी आवास में रहते हैं। ये क्या इल्जाम लगाएंगे हमारे नेता प्रतिपक्ष पे? आपको मैं एक और बात बता दूं, ये गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, इनकी पार्टी के लोग दिन दहाड़े एक स्कूल पे हमला करते हैं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो आप वीडियो से भी वेरीफाई कर सकते हैं कैसा गुंडा राज होता है। ये किश्तवाड़ में दिन दिहाड़े इनकी पार्टी के लोग दिखाते हैं। ये नहीं है, इनको ये परेशानी नहीं है सर कि किश्तवाड़ में विकास नहीं हो रहे। अरे पावर प्रोजेक्ट में मैं आपसे बाद में बात कर लूंगी कि वहां पे आपकी पार्टी ने क्या क्या किया है। इनको इस बात की परेशानी नहीं है कि किश्तवाड़ में डेवलपमेंट नहीं हो रही। हम बोलेंगे तो उनका सवाल उठाएंगे। मैंने कहा, आपने आपको किश्तवाड़ की प्रोग्रेस से कोई वो आपत्ति है? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि किश्तवाड़ में जब प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बात आती है तो सीएम साहब खामोश हो जाते हैं, यहाँ का मंत्रिमंडल खामोश हो जाता है, लेकिन किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट की बात आती है तो सब के सब एक के बाद एक हंगामा मचाना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट से नहीं, प्रॉब्लम एक गरीब माँ का बेटा यहाँ पे आपकी लेगेसी को चैलेंज कर रहा है। प्रॉब्लम इस बात से है, प्रॉब्लम इस बात से है कि एक शहीद परिवार की बेटी आके चुनाव लड़ती है तो आपके कद्दावर नेता हार जाते हैं और जीत भाजपा की होती है। आपकी प्रॉब्लम ये है, लीगेसी आपका बाप दादा का राज का जुआ चल रहा है। आपको प्रॉब्लम इस बात पे है, इस बात से है कि विद्या मंदिर में पढ़ने वाले छात्र, संघ के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र आज यहाँ पे आपकी मोनोपोली को चैलेंज कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम ये है। जब ये तीन भी दिखते हैं, पहला भी भ्रष्टाचार का, दूसरा भी भेदभाव का और तीसरा भी भाषण का, भाषण भी देते हैं और बाद में मुकर भी जाते हैं कि ये मेरी चालाकी थी। आज भी सर हमारे किब्बर और नागदोरा इलाके में बिजली भी नहीं है। हमारे लोग अंडरग्राउंड केबलिंग की मांग करते हैं, बिजली की मांग करते हैं। मेहरबानी करके अब मौजूदा सरकार जो है इस बात पे संज्ञान ले कि वहाँ पे बिजली के पोल लगाए जाएं, हमारे लोगों के घरों में बिजली पहुंचाई जाए। अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रोजेक्ट आज भी फंड मांग रहा है। मैं सीएम साहब से खुद भी बहुत बार मिली उस फंड को लेके, लेकिन वो फंड हमारे यहाँ के लिए अप्रूव नहीं हुआ। पता नहीं क्यों नहीं अप्रूव होता, इतनी क्या दुश्मनी है हम लोगों से। मैं विनम्रता पूर्वक एक सवाल करूंगी कि किश्तवाड़ किस राजनीतिक दुराग्रह का शिकार हो रहा है? किस वजह से आप किश्तवाड़ की डेवलपमेंट की फाइलों को एक जगह रुका के रखते हैं? मुझे समझ नहीं आता। हमारे किश्तवाड़ की डेवलपमेंट की फाइलें किस दफ्तर में, किस टेबल में, किस अलमारी में बंद रह जाती हैं जो हमारे मिनिस्टरों को दिखती तक नहीं। आपकी बजट में ई गवर्नेंस पे बहुत सी बातें हुई, लेकिन हमारे किब्बर क्या नक्सनाला में आज भी लाइट नहीं, आज भी नेटवर्क नहीं। ये सवाल होता है सरकार की ई गवर्नेंस पे कि उन्होंने आज तक क्या किया।